हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 55 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 54 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम तथा लाहौर अधिवेशन 1929 के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में, जो कि भारत में मुसलमान अधिकारों के लिए रूपरेखा था। जिसमें अगर हम बात करते हैं पहले कार्यक्रम की, तो इसमें पहला बात है संघीय संविधान, जिसमें प्रांतों को शेष शक्तियाँ बरकरार रखी जाएंगी। और दूसरा अगर बात करते हैं तो प्रांतीय स्वशासन की बात की गई थी। तीसरा में भारतीय संघ में शामिल राज्यों की स्वीकृति के बिना केंद्र द्वारा कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता कहा गया था। चौथे बात करते हैं तो इसमें कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत की सभी विधानसभाओं और निर्वाचित निकायों में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व किसी प्रांत के मुस्लिम बहुमत को अल्पमत या समानता में बदले बिना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाँचवें की, तो पाँचवा में कहा गया था सरकारी और स्व सरकारी संस्थाओं में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। छठा की बात करते हैं तो केंद्रीय विधायिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1/3 होना चाहिए। सातवां बात करते हैं तो प्रांतों के मध्य में किसी भी मंत्रिमंडल का 1/3 हिस्सा मुस्लिम होना चाहिए। और 8वें पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है अलग निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किया जाएगा मुसलमानों के लिए। और 9वें बात करते हैं तो किसी भी विधानमंडल में कोई कानून या फिर प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है यदि अल्पसंख्यक समूह के 3/4 लोग मानते हैं कि यह उनके हितों के विरुद्ध है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे 10वें पॉइंट की, तो इसमें कहा गया है किसी भी भौगोलिक समायोजन में पंजाब, बंगाल या फिर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम बहुसंख्यकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 11वें में बोला गया है सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया। और 12वें पॉइंट की बात करते हैं तो NWFP और बलूचिस्तान संवैधानिक परिवर्तन किया जाए। और 13 में बात करते हैं तो सभी समुदायों के लिए पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई थी। और 14 की बात करते हैं तो मुसलमानों के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई अधिकारों का संरक्षण किया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी के 11 सूत्री योजना के बारे में। इसमें पहला है पूर्ण रूपेण मदिरा निषेध, यानी पूर्ण रूप से जो है मदिरा पर निषेध किया जाए। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा की, तो भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो नमक कर को समाप्त किया जाए। तथा 5वें की बात करते हैं तो सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। और छठा बात करते हैं तो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया गया। और 7वें में बात करते हैं तो विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की, तो इसमें कहा गया भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए जो है कानून का निर्माण हो। 9वें पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक मामले उठा लिए जाएं तथा निर्वासित भारतीयों को देश वापस आने की अनुमति दी जाए। 10वें पॉइंट की बात करते हैं तो गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वें पॉइंट की, तो इन्होंने कहा था आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 26 नवंबर 1927 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे जॉन साइमन थे। ये जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अध्ययन हेतु आया था। और इसमें जो थे 7 सदस्य थे, जिसमें सभी के सभी जो थे अंग्रेज थे, इसलिए जो है इसे जो है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य जो था भारतीय संवैधानिक सुधार करना। और इसका भारत में आगमन की बात करते तो यह जो है भारत जो है 3 फरवरी 1928 को बम्बई में आया था। और चूंकि जो है साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज थे, इसलिए जो है साइमन कमीशन का जो है विरोध किया जाता है तथा साइमन गो बैक का नारा लगने लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता में जो है इसका विद्रोह जो है AC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लखनऊ में इसका विद्रोह जो है जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाहौर में इसका विद्रोह जो है भगत सिंह, जो कि नौजवान भारत सभा से संबंधित थे, और लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी से संबंधित थे, के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो जो है इसका विरोध करते हैं, लेकिन मोहम्मद जो सफ़ी होते हैं वो इसका जो है समर्थन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिव स्वामी अय्यर की। तो शिव स्वामी अय्यर जो है साइमन की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइमन जो है 2 बार भारत आता है, पहला फरवरी 1928 में और दूसरा बात करते हैं तो अक्टूबर 1928 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आता है वो कब आता है। तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो जो है 27 मई 1930 को आती है, लेकिन यह जो है पब्लिश जो है अक्टूबर 1930 में होता है। बात
बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो भारत में संघीय शासन हो, बर्मा को भारत से अलग किया जाए, सिंध बम्बई से अलग हो तथा मतदान को 3% से बढ़ा करके 10% करना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहना किया गया। तो बात करते हैं इस समय जो है भारत का सचिव जो है बड़कनहेड था, जो कि भारतीयों को चुनौती देते हैं और वह कहते हैं कि सर्वसम्मति से जो है भारत अपना संविधान नहीं बना सकते हैं, सिर्फ विरोध कर सकते हैं। इसके बाद जो है बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की, जो कि 10 अगस्त 1928 को आया था और इसमें जो है डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिलने की बात की गई थी तथा पृथक निर्वाचन समाप्त होना चाहिए। तीसरा बात करते हैं तो संसदीय प्रणाली हो और चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो केंद्रीय विधानमंडल हो, जिसमें जो है उच्च सदन और निम्न सदन होना चाहिए कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, इसमें कहा गया था कि अंतिम अपीलीय न्यायालय जो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए प्रिवी काउंसिल की जगह, और इसमें जो है 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसे बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट में जो है 29 पार्टी के 8 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू थे। और नेहरू रिपोर्ट जो है बात करते हैं तो 10 अगस्त 1928 को आता है और वर्तमान संविधान का इसे जो है ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमिनियन स्टेट्स पर जो है विवाद कौन कौन करते हैं, तो डोमिनियन स्टेट्स पर विवाद जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है और जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं इस पर साइन नहीं करते हैं और जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस दोनों मिलकर जो है एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है नेहरू रिपोर्ट का विरोध जो है इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है पूर्ण स्वराज चाहते थे, लेकिन बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है गांधी जी द्वारा समझाया जाता है और इसमें जो है सरकार को जो है 31 दिसंबर 1929 तक का समय दिया जाता है और कहा जाता है कि इस समय अंतराल में जो है अगर जो है डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिलता है तो वे जो है पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे और यह जो हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे नेहरू रिपोर्ट का जो है जिन्ना विरोध करते हैं और वह अपना जो है 14 सूत्री कार्यक्रम लाते हैं और 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष जो होते हैं जवाहरलाल नेहरू होते हैं और इसमें जो है गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अपना नाम वापस ले लेते हैं और इसी समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बरदौली सत्याग्रह में 1928 में महिलाओं के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की जाती है और 26 जनवरी 1930 को जो है तिरंगा झंडा फहराया जाता है और इसके बाद बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को अनुमति दी जाती है जिसमें जो है 11 मांग किए जाते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग के पास कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो थे अंग्रेज थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए शब्द कहकर साइमन कमीशन की रिपोर्ट की निंदा किसने की थी, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे में ढेर में फेंक देना चाहिए, यह जो है कथन था शिव स्वामी अय्यर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, पृथक निर्वाचक मंडल जो था नहीं था। इसके अलावा अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने जो है नेहरू समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो नेहरू समिति की रिपोर्ट पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने जो है 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर जो है 1928 में जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।